अदालती निज़ाम से मुतालिक आईनी तरमीम हुकूमत मंजूर करवा पाएगी या नहीं, हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। इस्लामाबाद में सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। हुकूमती आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए सरगर्म, अपोजिशन की तरमीम रोकने के लिए भाग दौड़। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक जजेस की मुद्दत मुलाजमत और तादाद बढ़ाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली के शिक 63A के खात्मे के लिए आईनी तरमीम लाई जाएगी। इस तरमीम के बाद JUI की हिमायत दरकार नहीं होगी। नई तरमीम में नई आईनी अदालत का क़याम भी अमल में लाया जा सकता है। उम्मीद है कि आज कम से कम कुछ जो बैरियर्स हैं वो क्योंकि उनका जो है ना वो एटीट्यूड जो है ना, जो रवैया है उनके वो पहले दिन भी ठीक नहीं था। उनके DNA में नहीं जो है ना वो जो को एग्जिस्टेंस कहते हैं कि आप मिलजुल के जो है एग्जिस्ट करें, वो उनके DNA में नहीं है। जो पॉलिटिकल DNA है उनका, उसमें किसी किस्म की मसाल है, किसी किस्म की को एग्जिस्टेंस। उम्मीद है आज आईनी तरमीम हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ को यकीन, कहते हैं हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए मतलूबा तादाद पूरी है। उम्मीद है मौलाना वोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आईनी तरमीम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। काजी फाइज ईसा को तौसीह देने की बात दुरुस्त नहीं। इस फैसले के जरिए थोड़ा असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। ऐवान का माहौल आज अच्छा रहने की तवक्को नहीं। आज कुछ न कुछ रुकावटें दूर हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़र सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। अदालती निज़ाम से मुतालिक आईनी तरमीम की मंजूरी का कवी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे होने का दावा। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज 4 बजे होगा। असम्बली इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीम पेश करना आज भी शामिल नहीं। ज़राए का कहना है आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश की जाएगी। सेनेट इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। हुकूमती अरकान की तजवीज़ पर इजलास 4 की बजाय 7 बजे होगा। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 3:30 बजे तलब। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इजलास में शिरकत की हिदायत। आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। कौन सी आईनी तरमीम ला रहे हैं, सहाफ़ी का सवाल। तरमीम का काबीना को नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा, इसहाक डार का जवाब। आज़म नज़ीर तारड़ बोले आईनी तरमीम पर कमेटी फैसला करेगी। आईनी तरमीम पहले काबीना फिर ऐवान में लाएंगे। मौलाना साहब ने हमारे साथ अफर की कोई नहीं की है और ये सियासत में होता रहता है। समटाइम आपको ऑफरें भी आ जाती है, आप कोई अहदा लेते भी रहते हैं, ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन ये डिसीजन मौलाना साहब ने आप करना है और मौलाना साहब मैं समझता हूँ कि उसने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। वो अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे बड़े कायम है कि अदलिया रिलेटेड पैकेज जो है वो एक अनयूजुअल किस्म का नहीं होना चाहिए। जजेस के एक्सटेंशन नहीं होने चाहिए, उम्रें नहीं बढ़नी चाहिए। आईनी तरमीम का मुसवदा हमें अभी तक नहीं मिला, पहले पढ़ें तो फिर ही फैसला होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है यह बहुत अहम कानून साजी है जिसे अपनी बजाय मुल्क कौम के लिए करना है। मौलाना फजल रहमान एक ज़रिक सियासतदान हैं। मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि अदलिया से मुताल्लिक़ कानून साजी नहीं होनी चाहिए। आईनी तरमीम से अदलिया पर कदगन लगेगी, अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। जज को उसकी राय के बगैर ट्रांसफ़र करना गैर आईनी है। पता नहीं हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को मना लिया है या नहीं। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है मौलाना फैसले से पहले हमसे मुशावरत करेंगे। इस तरह कानून साजी करना कानून का मजाक है। हामिद रजा ने कहा रात मौलाना फजल रहमान से मुलाकात खुशगवार रही। हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं। PTI अरकान और उनकी फैमिलीज को यह गमाल बनाकर आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। ऐसा किया गया तो यह जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी का स्याह दिन होगा।
कोशिश है कि वो तरमीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के आगे तमाम मामलात रखे हैं। मौजूदा कानून साजी के लिए PTI को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान को कुछ सानवी चीज़ों पर इख्तलाफ है, बाकी तमाम अमूर पर अंडरस्टैंडिंग है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार कहते हैं, MKM बड़े मकसद की खातिर आईनी तरमीम को सपोर्ट कर सकती है। अमूमी तौर पर इस किस्म की कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अगर आईनी तरमीम की ज़रूरत है तो होनी चाहिए। जाली हुकूमत की आईनी तरामीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, मुजवजा तरामीम आइन से गद्दारी है। बानी PTI के बुग़्ज़ में जाली हुकूमत आइन रोंदने के लिए भी तैयार है। PTI आला अदलिया की आज़ादी सलब नहीं करने देगी। अल-यमीन गंडापुर के बानी PTI को रिहा करवाने की डेडलाइन को 7 दिन गुजर गए, 8 रोज बाकी। वज़ीर आला KP ने 8 सितंबर को PTI के इस्लामाबाद जलसे में बानी PTI को 15 दिन में जबरदस्ती रिहा करवाने की धमकी दी थी। अल-यमीन गंडापुर अटक पुल पार करके दिखाएं, वफाकी वज़ीरा का चैलेंज। बानी PTI ने इदारों को सियासत ज़दा कर दिया है। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने मुल्क में इंतशार पैदा किया जिससे मुल्क को नुकसान हुआ। हमजा शहबाज की हुकूमत को पलटाने के लिए आइन की गलत तशरीह की गई थी। PTI हुकूमत से बचाने के लिए आइन को भी तब्दील कर दिया गया। आज बानी PTI और उनकी जमात के लोगों को मुकदमात और जमानत मिल रही हैं। महंगाई कम होकर 38 से 9.6% की सतह पर आना किसी मोजिज़े से कम नहीं। नून लीग की हुकूमत आते ही अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। शरह सूद 17.5% पर वापस आना दुरुस्त मुआशी पॉलिसीज़ की कामयाबी का सबूत है। मुस्लिम लीग नून की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मरियम औरंगजेब का कहना है, 5 साल नालायक, नाअहल और साजिशी माफिया ने मईशत से खिलवाड़ किया, मईशत तबाह की और मुल्क को महंगा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज बड़ी कमी का इम्कान। वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद रात को नोटिफिकेशन जारी करेगी। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडियों में कीमतों में कमी के बाद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए तक सस्ती हो सकती हैं। जमात इस्लामी की मेयर कराची के नाकस कारकर्दगी के खिलाफ सड़कों पर आने की धमकी। अमीर कराची मरनम जफर कहते हैं, पीपल्स पार्टी जमहूरियत का राग अलापती है और जमहूरियत पर ही शब खून मारती है। अब डैम भर जाने के बावजूद टैंकर माफिया की मिली भगत से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पानी से महरूम है। शहर कायद के अवाम मायूस होने के बजाय कुव्वत बनकर जमात इस्लामी का साथ में। जश्न विलादत बासआदत ईद मिलादुल नबी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। 12 रबीउल अव्वल में एक रोज़ बाकी। ईद मिलादुल नबी मंगल को मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। घरों गलियों बाजारों में सरकार की आमद की धूम। बच्चे बड़े सब तैयारियों में मसरूफ। भावलपुर में जहरीला खाना खाने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। कपास की चुनाई के दौरान जहरीले स्प्रे वाली ककड़ी खाने से 17 अफराद बेहोश हुए। तमाम अफराद को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज एक बच्चा और 2 खवातीन दम तोड़ गईं। सिख कम्युनिटी की जानिब से लाहौर म्यूजियम को सिख गैलरी के लिए पालकी का तोहफा। पालकी में सिख मजहब की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ को रखा गया। मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ सिखों के लिए रूहानी कायद की हैसियत रखती है। ग़ज़र में ख़वातीन को मौसमियाती तब्दीलियों से आगाही देने के हवाले से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। राहकोच में गैर मौसमी सब्जियां उगाने के तरीके भी सिखाए गए। प्रोग्राम में ख़वातीन की कसीर तादाद में शिरकत। चैंपियंस वनडे कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज मारखोर्स और स्टैलियंस बदले मुकाबले। मारखोर्स की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। गुज़िश्ता रोज़ शादाब खान के पैंथर्स ने साउथ शकील के डॉल्फिन्स को शिकस्त दी। पैंथर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 328 रन बनाए। उस्मान खान की शानदार सेंचुरी। जवाब में डॉल्फिन्स की टीम 278 रन पर ढेर हो गई।
सरगोधा में बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले अख्ताम पजीर। बैल दौड़ के मुकाबले देहाती सकाफत के आईनादार। मुकाबलों में पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 50 से जायद हैवी वेट बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। खुबानियों की सरजमीन वादी शिगर में सजा कौमी खुबानी मेला। महकमा ज़राअत के ज़रिए तमाम मुनक़िदा मेले में खुबानी के मुख्तलिफ इक़साम के स्टॉल लगाए गए। हाथ से बनी खुसूसी अशिया भी सजाई गईं। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की भी शिरकत। और कुदरती निज़ारों से माला माल वादी नारान का गान, अल्लाह की जानिब से अनमोल तोहफा। वादी का खूबसूरत झीलों, आबशारों, सरसब्ज पहाड़ों और तलिस्माती निज़ारों के बायस सयाहत के हवाले से नुमाया मुकाम। सयाह वादी की खूबसूरती और लजीज खानों के बहुत